बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के टॉपिक कसीर रुकनिया के मश्क 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले कि एक वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम सवालों को हल किए हैं, उसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल नंबर 2 में दिया गया है कि दो दर्जी कसीर रुकनी मालूम कीजिए। हमें यहाँ पर दो दर्जी कसीर रुकनी को मालूम करना है जिनके सिफरों का हासिले जमा और सिफरों का हासिले ज़रब इस तरह से दिया गया है। हमें मालूम है कि सिफरों का हासिले जमा यानी कसीर रुकनी के जो सिफर होते हैं वो अल्फ़ा और बीटा होते हैं। दो दर्जे कसीर रुकनी के सिफर अल्फ़ा और बीटा होते हैं। तो सिफरों का हासिले जमा जब भी पूछा जाता है तो हमें इस ज़ाबिते का इस्तेमाल करना होगा, यानी अल्फ़ा जमा बीटा बराबर नफ़ी बी बटा ए। उसी तरह से सिफरों का हासिल ज़रब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर तकरीबन 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करूँगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे आपको पता चलेगा। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को पहले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 0 और √5 इस तरह से दिया गया है। मतलब सिफरों का हासिले जमा बराबर 0 और सिफरों का हासिले ज़रब बराबर जज़र 5। अब देखिए यहाँ पर हमें मालूम है कि सिफरों का हासिले जमा नफ़ी बी बटा ए होता है और सिफरों का हासिले ज़रब सी बटा ए होता है। ठीक है, ए जो कि नस्ब नुमा में है, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो एक लेंगे और यहाँ पर भी नस्ब नुमा इसका एक है। तो इनके ज़रिए से हमें वैल्यूज़ मिलती हैं। हमेशा वैल्यूज़ को लेने से पहले चेक करना चाहिए कि जो पहला ए जो कि हासिल जमा और हासिल ज़रब दोनों में मौजूद होता है, तो इसकी ए की वैल्यू मसावी होना चाहिए। अब यहाँ पर दोनों जगह ए की वैल्यू एक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ले सकते हैं कि ए बराबर एक। उसी तरह से बी की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि नफ़ी बी बराबर सिफर, तो बी बराबर सिफर हम ले सकते हैं, या फिर नफ़ी सिफर, इसका मतलब सिफर ही होता है। उसी तरह से सी की जो वैल्यू है ये जज़र 5, यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर सी बराबर लेंगे जज़र 5। अब दो दर्जी कसीर रुकनी मालूम करने के लिए उसकी जो मियारी शक्ल है वो क्या होती है? मियारी शक्ल हमें मालूम है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है मियारी शक्ल। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर ये जो वैल्यूज हमने दरियाफ्त की यहाँ पर लेंगे, यानी ए की जो वैल्यू है एक एक्स स्क्वायर जमा बी की वैल्यू 0 और ए एक्स और सी की वैल्यू जज़र 5, या फिर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जमा जज़र 5, इस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है, और एक तरीका जो कि दो दर्जी कसीर रुकनी मालूम करने का एक सिंपल सा जाविता आता है, उसको अगर हम याद रखेंगे तो उस जाविते के तहत हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जाविता क्या है? एक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा एक्स जमा अल्फ़ा इंटू बीटा। ये जाविता जो है, इस जाविते के तहत हम अगर सिफरों का हासिल जमा और सिफरों का हासिल ज़रब डायरेक्टली यहाँ पर लेंगे तो हम ये जो दो दर्जी कसीर रुकनी है इसको हम दरियाफ्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं लेता हूँ एक्स स्क्वायर ये नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा। यहाँ पर क्या है? अल्फ़ा जमा बीटा ये 0 है, यहाँ पर डायरेक्टली लेंगे हम 0 एक्स। उसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा यानी सिफरों का हासिल ज़रब जज़र 5 है, यहाँ पर लेंगे जज़र 5 और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पर इसमें 0 नहीं आएगा, ये एक्स स्क्वायर जमा जज़र 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। दिया गया है कि सिफरों का हासिले जमा 1/4 है। यहाँ पर रहता हूँ मैं फर्स्ट वन के लिए, सिफरों का हासिले जमा अल्फ़ा जमा बीटा बराबर 1/4। उसी तरह से सिफरों का हासिल ज़रब नफ़ी 1। ठीक है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर नफ़ी 1। अगर हम देखेंगे
तो इनका जो नस्ब नुमा है सिफरों का हासिल ज़रब का, ये 1 है। और सिफरों का हासिल जमा ये नफी बी बटा ए होता है। सिफरों का हासिल ज़रब सी बटा ए होता है। देखिए यहाँ पर ये जो ए की वैल्यू यहाँ पर 4 मिल रही है और यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है। ए तो एक ही है लेकिन दोनों जगह पर अलग अलग इसके वैल्यूज हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए, इन दोनों का नस्ब नुमा मसावी करना चाहिए। तो मसावी कैसे करेंगे, ये जो 1/4 है और यहाँ पर ये नफी 1/1 है, इस 4 को हम यहाँ पर ज़रब करेंगे और तकसीम करेंगे। उसी तरह से इस 1 को यहाँ पर ज़रब और तकसीम करेंगे, यानी ये जो 4 है ये यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ज़रब 4/4 इज इक्वल टू नफी 4/4 हो गया। उसी तरह से ये 1 को अगर हम इधर ले आएंगे तो सेम ही रहेगा। बहरहाल हम लिख भी सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। तो 1/1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब देखिए ये जो नस्ब नुमा दोनों के मसावी हो गए। तो सिफरों का हासिल जमा क्या होता है, नफी बी बटा ए होता है और सिफरों का हासिल ज़रब सी बटा ए होता है। तो इसकी वैल्यूज को हम लिख सकते हैं। ए की वैल्यू 4 यानी ए बराबर 4, बी बराबर देखिए नफी बी बराबर 1 है तो बी बराबर नफी 1 हो गया। ठीक है, बी बराबर नफी 1 हो गया। उसी तरह से सी बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं हम, सी बराबर नफी 4। ठीक है, तो दो दर्जी कसी रुकनी जिसकी म्यारी शक्ल ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज को हम ले लेते हैं। तो a की वैल्यू 4 है तो 4x² हो गया, जमा b की वैल्यू नफी 1 और ये x और c की वैल्यू नफी 4। ठीक है, तो इसलिए ये 4x² हो गया, जमा ज़रब नफी नफी 1x यानी नफी x और नफी ज़रब जमा नफी 4 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें ये वैल्यू मिल जाती है। उसी तरह से अब सेकंड क्वेश्चन को भी करते हैं। दिया गया है कि सिफरों का हासिल जमा जजर दो। यहाँ पर लेंगे सेकंड क्वेश्चन, अल्फा जमा बीटा बराबर जजर दो। सिफरों का हासिल ज़रब 1/3 यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। नस्ब नुमा को चेक करते हैं। यहाँ पर नस्ब नुमा 1 है, यहाँ पर 3 है, तो हमें नस्ब नुमा को मसावी करना है जैसे कि इससे पहले के क्वेश्चन में बताया गया। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ पर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ज़रब 3/3। तो ये हो जाएगा 3 जज़र 2/3 1 3। यहाँ पर ये ऑलरेडी 3 है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम ले सकते हैं। सिफरों का हासिल जमा नफी बी बटा ए होता है, सिफरों का हासिल ज़रब सी बटा ए होता है। इसकी वैल्यूज को ले लो तो ए बराबर, यहाँ पर हम लेंगे ए बराबर, देखिए ए बराबर 3 मिल रहा है तो ए बराबर 3, बी बराबर, बी की वैल्यू नफी बी बराबर 3 जज़र 2 है तो बी बराबर नफी 3 जज़र 2 होगा। सी की वैल्यू 1 है तो उसको हम ले सकते हैं कि सी बराबर 1। ठीक है, सी बराबर 1। तो इसकी जो म्यारी शक्ल वहां पर लेंगे ax² प्लस bx प्लस सी। तो उसकी वैल्यूज का हम यहाँ पर ले लेते हैं। a की जो वैल्यू है 3x², b की वैल्यू नफी 3 जज़र 2 और ये x और c की वैल्यू 1। तो ये क्या हो जाएगा, 3x² जमा ज़रब नफी नफी 3 जज़र 2x और जमा 1। ठीक है, जमा 1। इस तरह आसान तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है कि सिफरों का हासिल जमा 1, सिफरों का हासिल ज़रब भी 1 यानी अल्फा जमा बीटा बराबर 1। ये चौथा क्वेश्चन। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1। तो इसका जो नस्ब नुमा है वो 1 है, यहाँ पर भी 1 है। उसकी वैल्यू क्या है, नफी बी बटा ए है, इसकी वैल्यू सी बटा ए है। तो इसकी जरिए से वैल्यूज हमें मिलती हैं, ए बराबर 1
बी बराबर नफ़ी 1 और सी बराबर 1। तो दो दर्जी कसीर रुकनी की मियारी शक्ल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर ले लेते हैं, यानी 1 एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू नफ़ी 1 एक्स, सी की वैल्यू 1। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नफ़ी एक्स जमा 1। ठीक है, ये दो दर्जी कसीर रुकनी। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, दिया गया है कि सिफरों का हासिले जमा नफ़ी 1/4, सिफरों का हासिले ज़रब 1/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हम पढ़ लेता हूँ 5th क्वेश्चन। सिफरों का हासिले जमा अल्फा जमा बीटा बराबर नफ़ी 1/4। सिफरों का हासिले ज़रब अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। इसकी जो ज़ाबिते हैं यहाँ पर अगर हम लेंगे तो ये होता है नफ़ी बी बटा ए और ये होता है सी बटा ए। इनके ज़रिए से वैल्यू हमें मिलती है ए बराबर देखेंगे यहाँ पर ए बराबर 4 ही है, तो ए बराबर 4। बी बराबर देखिए यहाँ पर ये नफ़ी बी बराबर नफ़ी 1, तो नफ़ी नफ़ी 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बी बराबर 1। उसी तरह से सी बराबर हम देख सकते हैं कि ए बी क्या है, 1 है। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यूज हमें मिल जाती है। तो दो दर्जी कसीर रुकनी की मियारी शक्ल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ पर लेंगे, और इसके जो वैल्यूज हैं यहाँ पर हम डाल देते हैं। ए बराबर 4 एक्स स्क्वायर, बी बराबर 1 एक्स और सी बराबर 1। ठीक है, ये हो गया 5वां सवाल। उसी तरह से हम करते हैं एक आखिरी क्वेश्चन 6th वन। सिफरों का हासिले जमा 4, सिफरों का हासिले ज़रब 1। इसको हम कर सकते हैं, यानी ये 6ठा सवाल, सिफरों का हासिले जमा अल्फा जमा बीटा बराबर 4, सिफरों का हासिले ज़रब बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि सिफरों का हासिले जमा नफ़ी बी बटा ए होता है और यहाँ पर ये सी बटा ए होता है। इसका नस्ब नुमा 1 है, यहाँ पर भी नस्ब नुमा 1 है। तो वैल्यूज हमें क्या मिलती हैं, ए बराबर यहाँ पर देखिए ए बराबर 1 मिलता है, बी बराबर नफ़ी बी बराबर 4 है, तो ये नफ़ी बी का जो नफ़ी है वो 4 के लिए आ जाएगा, तो ये नफ़ी 4 हो जाएगा। सी बराबर 1, तो ए बी सी की वैल्यूज हमें मिल गई। मियारी शक्ल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज को हम डाल देते हैं। ए बराबर 1 एक्स स्क्वायर, बी बराबर नफ़ी 4 एक्स और सी बराबर 1। तो रीअरेंज करने पर ये एक्स स्क्वायर और ये जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 4 एक्स और जमा 1। ठीक है, इस तरह से ये 6 सवाल ख़त्म होते हैं।